हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पारस और मैं अपने यूट्यूब चैनल टैक्स एडवाइज़र में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर नज़र रखता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा मोटिव लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है, ना कि टैक्स से चोरी करना, टैक्स की चोरी करना। तो हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ऐसी पहली हमारी ट्रांजैक्शन है, अगर सेविंग बैंक अकाउंट में एक पर्सन एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करता है या विड्रॉ करता है, तो उसकी जानकारी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी जाएगी। अब ये 10 लाख रुपए की जो हमारी ट्रांजैक्शन की वैल्यू है, चाहे हमने एक करी हो पूरे फाइनेंशियल ईयर में, चाहे हमने पार्ट्स में करी हो, हमने एक एक दो लाख रुपए 50,000 रुपये ऐसे जमा कर दिए, वो हमारी वैल्यू 10 लाख रुपए से या इससे ऊपर पहुंच गई है, तो इससे कोई मैटर नहीं करता कि हमने एक भी ट्रांजैक्शन करी है या हमने पार्ट ऑफ पेमेंट करी है। ये सिर्फ हमारा कैश पे एप्लीकेबल है। ऑनलाइन थ्रू किसी भी मीडियम में ये हमारा नहीं करी जाती है। सिर्फ हम कैश के बारे में बात करें, अगर हमारा कैश में होता है तो हम अगली ट्रांजैक्शन के ऊपर चलते हैं। ये हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड है। जैसा कि हमारा सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए की लिमिट थी, यही करंट अकाउंट में बढ़ा के 50 लाख रुपए पे कर दी गई है। अब इसमें भी हमारा यही है, करंट बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट हम करते हैं कैश में या कैश विड्रॉ करते हैं, तो इसकी जानकारी बैंक इनकम टैक्स को दे देगा। तो इससे क्या होगा वो मैं आपको भी आगे बताता हूँ। अगर कोई भी कल को नोटिस आ सकता है, अगर उसकी वैल्यू इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करी और वहाँ पे जस्टिफाई ना हो पाई, तो ऐसे में एसएससी को इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो ये भी हमारी है, चाहे हमने पार्ट ऑफ पेमेंट करी हो कैश में, पार्ट ऑफ हमने डिपॉजिट करा हो, चाहे हमने विड्रॉ करा हो, चाहे हमने सिंगल ट्रांजैक्शन करी हो, ये कोई मैटर नहीं करता। और हम तीसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर चलते हैं। अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की किसी ने फिक्स डिपॉजिट करी है, चाहे ये कैश पे करी है, चाहे हमने नेफ्ट वगैरह आरटीजीएस करी है, इससे कुछ मैटर नहीं करता। इसमें क्या 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी करी हो, उसकी जानकारी भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। अगर किसी बंदे की एफडी रिन्यू हो रही है और उसके अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो उस चीज़ की जानकारी बैंक इनकम टैक्स को नहीं शेयर करेगा। हम अपनी चौथी ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। ये हमारा आजकल के टाइम में क्रेडिट कार्ड तो मोस्टली हर कोई यूज़ करता है। अब यूज़ करते हैं तो इसके हमारे को बाद में पेमेंट भी करनी पड़ती है जो हम यूज़ करते हैं। अगर हम कैश में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा, तो हमारी क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है ये चीज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगी, इस बंदे ने 1 लाख रुपए से या इससे ज़्यादा का इसका हमारा बिल बना था, तो इसने कैश में पेमेंट करी है। और हम अगली ट्रांजैक्शन के बारे में चलते हैं। तो ये हमारी, अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का डिमांड ड्राफ्ट कैश में बनवाता है, अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का डिमांड ड्राफ्ट कैश में बनवाता है, तो इसकी जानकारी भी बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर कर देगा। और ये सारी आपकी जो है ये हमारा 26 AS फॉर्म में SFT ट्रांजैक्शंस में शो करी जाएंगी। और हमारी 6 ट्रांजैक्शन के बारे में हम चलें। अगर कोई बंदा फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो इसकी जानकारी भी हमारी जो हमारा ब्रोकर है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर कर देगा। और हम अगली ट्रांजैक्शन के बारे में चले हैं, तो ये भी हमारी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। अगर हम 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन, चाहे ये हमारी कैश में हो, चाहे हमारी ऑनलाइन ही, मोस्टली तो हमारी ऑनलाइन ही होती है, अगर हम इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में, चाहे ये पार्ट ऑफ पेमेंट है ये सारी, चाहे हम वन टाइम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर दिया हमने एक फाइनेंशियल ईयर में, तो हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी ये डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करेगी। तो हम अपनी अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। ये हमारी है, अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की फॉरेन करेंसी परचेज करी है, तो इस पर क्या होगा, ये भी हमारी फॉरेन करेंसी जो है उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दी जाएगी। इसमें देखा जाएगा
कि जो हमारा असेसी है उसकी इतनी इनकम है या नहीं, उसकी इतनी इनकम हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में जस्टिफाई हो पा रही है क्या, वो फ़ॉरेन पे जाके 10 लाख रुपए की करेंसी लेके जा रहा है और मतलब घूम फिर के आ रहा है। तो अगर नहीं किसी की ऐसी पाई जाती तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नोटिस भेजता है। और हम अपनी अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलें। 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी परचेज करने पर भी ये हमारा जो हमारी क्या कहते हैं तहसीलदार हिसाब हैं, ये इस चीज़ को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाते हैं और वो हमारी फिर देखते हैं हमारी 30 लाख से ज़्यादा की है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है प्रॉपर्टी परचेज करने का। अब एक्चुअली होता क्या है, किसी ने प्रॉपर्टी परचेज करी 60 लाख रुपए की, पेमेंट तो उसने 60 लाख रुपए कर दिया और उसकी रजिस्ट्री वैल्यू हमारी है 29 लाख रुपीज़। तो हमारी रजिस्ट्री की जो हमारी वैल्यू होएगी जिस पे हम रजिस्ट्री करा रहे हैं 29 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो तो हमारी 29 लाख रुपए है, तो 30 लाख तो है नहीं, तो ये हमारी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगी, ये हमारी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। 30 लाख रुपए से कम की हो गई जिस चीज़ पे जिस हमारी रजिस्ट्री हो रही है, अगर वो वैल्यू 30 लाख से ऊपर चली जाती है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड की जाएगी। चाहे आपने कैश पेमेंट करी हो, चाहे चेक द्वारा, चाहे नेफ्ट, किसी भी आपने मीडियम से पेमेंट करी हो तो उससे कुछ मैटर नहीं करता। तो अगली हमारी बात है, हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं या किसी सर्विसेज की भी हम पेमेंट करते हैं तो हम उसको अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश में पेमेंट करते हैं, 2 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश में पेमेंट करते हैं तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बतानी पड़ेगी बात जिससे हम परचेज कर रहे हैं उनको। अब जैसे कि कोई गाड़ी परचेज करने गया, 10 लाख रुपए की गाड़ी है, वो 3 लाख रुपए कैश में पे कर रहा है, बाकी वो अपना बैंक के मीडियम से पे कर रहा है, तो वो कार की जो शोरूम है उसके मालिक को ये हमारे को बात बतानी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्होंने 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में पेमेंट करी है। और बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सारी चीज़ अपना हमारे इनकम टैक्स रिटर्न से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि हमारे जो हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, ये हम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अकॉर्डिंग। कई बार क्या होता है, लोग इनकम टैक्स रिटर्न में कम इनकम दिखाते हैं और उनकी इनकम ज़्यादा होते हैं, वो इनकम छुपाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसी चीज़ में वो फंस जाते हैं तो उनको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने बिहाफ पे ITR उठा के देखती है किस बंदे की प्रीवियस इनकम्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकम जस्टिफाई हो जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई नोटिस नहीं भेजता। अगर उनको लगता है कि कोई कमी है या किसी ने रिटर्न ही फाइल नहीं करी है तो माना जाता है उसकी मतलब जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, तो फिर उसके पास नोटिस आता है तो फिर उसका हमारे को जवाब देना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।